जो है वो एक इंसिडेंट था, मशहूर ज़माना एक इंसिडेंट था कि जिसमें एक फैक्ट्री थी, उसमें जो है वो आग लगी थी और वो आग जो है वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की आग थी कि मोर देन 150 लोग जो है उसका विक्टिम बने थे, उनकी डेथ हुई थी। उसमें मोस्टली जो है ना वो यंग फीमेल्स थी, वर्कर्स थी, जो जिनकी डेथ जो है वो हुई थी। और उसकी जो मेन वजह थी कि जिस फैक्ट्री में काम हो रहा था, वो तकरीबन काफ़ी बड़ी फैक्ट्री थी क्योंकि उसके मोर देन 15 फ्लोर्स थे और उन फ्लोर्स में से 8th फ्लोर पे आग लगी थी और उस आग लगने की वजह से 8th 9th और 10th फ्लोर सबसे ज़्यादा डैमेज हुए थे। और उस जो है आग में जो इशू आइडेंटिफाई हुआ जब आग खत्म हुई और सारा इंक्वायरी कमेटीज बनी और उसको जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि पूरी बिल्डिंग में, इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और फायर एस्केप के लिए जो है सिर्फ एक डोर था और फैक्ट्री के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनरीज थी वो विदाउट प्लानिंग जो है ना वो इंस्टॉल की गई थी। उनकी जो लेआउट था वो इतना कंफर्टेबल लेआउट नहीं था। हॉल्स के अंदर जो मशीनरी पड़ी हुई थी और जो टेबल्स थे वो मॉड्यूलर टेबल्स नहीं थे बल्कि बहुत बड़े बड़े ह्यूज जो है वो टेबल्स थे, जिसकी वजह से वहाँ से निकलना, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आना और फिर उसी फ्लोर पे मूवमेंट जो थी वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, जिसकी वजह से जो डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा जो है वो हाई था। तो खैर इस तरह की और भी 3-4 जो है वो केस स्टडीज हैं। तो बेसिक जो रीज़न बना था इस सब्जेक्ट के ओरिजिन का वो ये फायर थी, द ट्रायंगल शर्ट फेस फैक्ट्री फायर। और इस फायर के बाद स्टैंडर्ड्स डेवलप होना शुरू हुए कि किस तरह से फैक्ट्रीज को डिज़ाइन किया जाए, क्या क्या जो है ना वो सेफ्टी के मेजर्स जो है किए जा सकते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम सेफ्टी के साथ साथ हेल्थ का भी इश्यूज जो है वो आना शुरू हुए। वर्कर्स की जो हेल्थ थी, वर्कर्स के जो काम करने के इकोनॉमिक्स थे, इंडस्ट्री के जो इकोनॉमिक्स थे उनके ऊपर वर्किंग की गई और उनको जो है वो स्टडी किया गया। जो जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी और इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन आ रही थी उसी हिसाब से वर्किंग जो है की जाने लगी और फिर स्टैंडर्ड जो है बनते चले गए। और फिर अभी 20th सेंचुरी में इन्वायरमेंट का कंसेप्ट जो है वो आया कि आपने हेल्थ को भी देख लिया, सेफ्टी को भी देख लिया, तो जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं उनको भी मैनेज किया जाए, उनको भी कोप किया जाए, तो उसके लिए फिर हेल्थ, सेफ्टी और इन्वायरमेंट, ये इसका जो कॉम्बिनेशन बना। अच्छा, अब जो है लास्ट में मैंने आपको बताया था कि वर्क प्लेसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है ग्लोबली। हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट अभी नया है, गल्फ में ख़ास तौर पे और यूरोप में इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को भी इंश्योर किया जाता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को भी इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके लिए फिर वो सर्टिफिकेशंस हैं, ओशा के नाम से है, निबोश के नाम से है, और इन सर्टिफिकेट और हमारे यहाँ काफ़ी लोगों ने ये सर्टिफिकेशंस की और इन सर्टिफिकेशंस की बेसिस पे जो है वो गल्फ में जो है जॉब कर रहे हैं, सऊदी वगैरह में जो है जॉब्स जो है वो कर रहे हैं। कुछ लोग जो है ना इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ थे और कुछ विदाउट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ सिंपल जो है जो सर्टिफिकेशन होती हैं इनके इनके मोस्टली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। कभी कभार आपको डिग्री की ज़रूरत होती है और कभी कभार आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं भी होती। बेसिक नॉलेज और बेसिक 1-2 कोर्सेज के बाद आप जो है ये सर्टिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। तो आप लोग भी जो है अगर कोई इंटरेस्टेड है इस तरह की में तो उसको स्टडी कर सकता है, देख सकता है कि ये इस तरह की जो सर्टिफिकेशन है आपको कहाँ कहाँ जो फ़ायदा दे सकती है। अच्छा, इसी तरह एक और इंसिडेंट था, वो भी हमारे करीब में इंडिया में एक भोपाल गैस ट्रेजिडी जो है के नाम से इंसिडेंट मशहूर है और 1984 के लगभग जो है वो के दौरान ये वाक़या जो है वो हुआ था 80s में और उसमें भी जो है वो
ख्याल ये किया जाता है कि मोर देन 5000 पीपल जो है वो फोर्थ हो गए थे, मार गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। और उस 5000 में जो है वो सिर्फ वो फैक्ट्री वर्कर्स नहीं थे, बल्कि इर्द गिर्द का जो इलाका था, तकरीबन 20 किलोमीटर का जो इलाका था, वो अफेक्ट हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ जो सेफ्टी के जो इश्यूज थे, सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स थे, उनको फुलफिल नहीं किया गया था, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से एक अनप्लैंड रिएक्शन हुआ केमिकल्स का आपस में। यानी केमिकल ने जो वो फ्लो करना था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो किसी वजह से टेम्परेचर के राइज होने की वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गया, और वो जो स्टोरेज टैंक था उसके अंदर वो प्रेशर की वजह से लीकेज हुआ, और उस लीकेज की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट की वजह से पूरे इलाके में जो है वो जो केमिकल जो इन्वायरमेंट जो थी वो अफेक्ट हुई, और विद इन और जो है ना वो इतनी ज़्यादा डेथ्स हो गई। और फिर इसके बाद मजीद मतलब चेन रिएक्शन था, और फिर जो डेथ्स होती गई और लोगों को इश्यूज होते गए, फिर हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, ज़रा ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, पूरी इन्वायरमेंट में जो है वो क्लोरीन और इस तरह के जो केमिकल्स थे, सल्फर वगैरह, वो मिक्सचर उनका उसके फ्यूम्स से, तो बड़े बड़े मसाइल हुए। तो मजीद जो है इस चीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया जाने लगा कि जो वर्क प्लेस है उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। ये तो इंडस्ट्री की मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी। कुछ जो सर्विस सेक्टर में, जैसे हम लोग एकेडमिक्स में हैं, अभी ये 1-2 वीक हम इसी तरह चलेंगे, जनरल डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद बल्कि एक वीक में की क्लास होती है, तो नेक्स्ट वीक से हम प्रॉपर जो है अपना प्लान नोट करेंगे। मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन यही मिली हैं कि इस कोर्स में आपने बहुत ज़्यादा बच्चों को थकाना नहीं है। और जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। मैं जी, तो मैं वैसे भी नहीं आप लोगों को थकाता, सिर्फ आप लोग मुझे बहुत थकाते हैं। यकीन करें, आखिरी दिनों में जब मैं रिजल्ट बना रहा होता हूँ और मुझे जो है ना वो रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, और पूरे सेमेस्टर की जो असाइनमेंट्स, और कभी कभार तो मैं खुद मंगवा रहा होता हूँ कि यार आपकी फलानी असाइनमेंट नहीं मिली और फलाना चीज़ नहीं हुई और आप मुझे दे दें, पीछे पड़ा रहता हूँ। और वो सब जो है फिर मुझे सारी लिस्ट को अपडेट करना पड़ रहा होता है, और बार बार जो है सर अल्लाह ताला आपको खुश रखे सर, दोनों जानों में आपको इसका अजर दे। लेकिन मैं ये सोचता हूँ यार, मैं कब सख्त हूँगा, मैं सख्त हूँगा तभी जो है ना। पढ़ाई में भी मैं देखता हूँ, मैंने अपना एनालिसिस किया कि मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता, मतलब अच्छे से मना दिया कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत कम पढ़ाता हूँ, बुक को फॉलो ज़्यादा नहीं करता, और कोर्स कंटेंट्स को भी ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता मैं। तो मैं एक डिसिप्लिन टीचर जनरल बनना चाहता हूँ डिस्कशन बहुत से ज़्यादा। ज्यादा सीखते हैं सर। हाँ, जनरल डिस्कशन से टाइम जल्दी पास हो जाता है मेरे ख्याल में। सीखना तो मैंने बुक से ही पड़ रहा है नहीं सर। बहरहाल। चले, तो खैर लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि ये कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि या मैं मेरा जो है पढ़ाने का जो एम है वो ये है कि अगर आप लोग जॉब्स पे जाओगे और अच्छी जॉब्स में ला कर आप लोग सारे जाओ, जो जॉब्स में जाना चाहते हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं अपने काम पे जाएं, अपना काम करें, लेकिन जो जॉब्स में जाना चाहते हैं या अपना काम करना चाहते हैं, उन दोनों के लिए ये कोर्स इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों ने अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में वर्क प्लेस सेफ्टी को इंश्योर करना है। वो तभी आप इंश्योर कर पाओगे जब आपको इन चीज़ों का पता होगा, अवेयरनेस होगी। और ये जो 4 साल का जो एरा है, अब तो था वाली बात होगी, अब तो आप आखिरी सेमेस्टर है आप लोगों का, ये मेरे ख्याल में एप्टीट्यूड डेवलप करना, तो एक तरफ अवेयरनेस भी जो है ना, नॉलेज बेसिकली अवेयरनेस है। और मैं वीकेंड पे एक जगह पे था, तो वहाँ पे ये बात हो रही थी कि असल नॉलेज वो है जो आपको उस नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन पे ले है, वो नॉलेज है। अगर आप कभी देखना चाहो ना कि किसी चीज़ का इल्म जो है वो इल्म तभी कहलाएगा जब वो आपको के अमल में आ जाए। ठीक है, जो नॉलेज है आपके पास, वो आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। जो आपने चीज़ लर्न की है, चाहे वो इंजीनियरिंग से है, चाहे वो सोशल साइंसेज से है, चाहे वो मैनेजमेंट साइंसेज से है, चाहे वो किसी भी उसका सोर्स है। तो अब जो लोग जॉब्स पे जाएंगे तो वो अपने अपने एनवायरनमेंट को इंश्योर करें कि वहाँ पे वर्क प्लेस सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन्ड हैं या नहीं है। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं हम लोग वही फॉलो करते हैं जो ग्लोबली
बने होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि उन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में हमारे अपने कंट्री स्पेसिफिक, इन्वायरमेंट स्पेसिफिक, लोकल वेरिएबल्स को जो है शामिल किया जाए। हमारे यहाँ की इन्वायरमेंट अरे डिफरेंट है, बाहर से यूरोप से डिफरेंट है, अमेरिका से डिफरेंट है, चाइना से डिफरेंट है, लेकिन हम लोग लकीर के फकीर हैं। मैं उस दिन बात कर रहा था कि हम लोग शायद आपकी क्लास ही की थी या दूसरी क्लास ही की थी, कि हम लोग इतने डम हैं कि अपनी कोई चीज़ डेवलप करना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। हम हमेशा जो है ना वो कोई फॉर्मेट ढूंढ रहे होते हैं। इवन हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ जाए, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि कोई एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ जाए वीसी को, एचओडी को या किसी डिपार्टमेंट को, तो हम जो है ना फॉर्मेट ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें कुछ मिल जाए। ठीक है, अच्छी बात है। स्टैंडर्ड को जो फॉलो करना चाहिए, जो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन कुछ अपने दिमाग से भी जो है ना काम इस्तेमाल करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं डेवलप करते हुए, जो कंट्री स्पेसिफिक वेरिएबल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो जो 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 अपने अपने हमारे हैं स्टैंडर्ड्स, उनको खुद से हम डेवलप करें। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए डेवलप करें। जैसे मैं अभी इस वक्त पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो मैं अगर इसी क्लासरूम में देखूं तो इन्वायरमेंट के एतबार से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं, अनकैनी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, या जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं। अभी मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे जो यहाँ पे एक्सटेंशन लीड की जो वायर है वो बस वैसे ही फर्श पे पड़ी हुई है, कोई टेप टूप नहीं लगी हुई, तो चलते हुए कोई भी जो है ना इसके ऊपर से गिर सकता है। ठीक है, इसी तरह मुझे ये जो क्लासरूम के अंदर स्टेज बना हुआ है, स्टेज के ऊपर एक टाइल है वो उखड़ी हुई है, तो गलती से भी अगर किसी का पाँव उसके ऊपर आ गया, वो उखड़ी हुई टाइल, तो वो टाइल भी जो नीचे गिरेगी और जो इंसान है वो भी जो है उसके नीचे गिरे। तो ये वो चीज़ है जो कि आपको और मुझे इंश्योर करनी पड़ेगी तब जब हम अपने अपने वर्क प्लेस इन्वायरमेंट में जाएंगे। ठीक है, इवन अगर आप अपने रूम्स में बैठे हैं तो आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओ तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि जो कि सेफ्टी की इन्वायरमेंट में सॉरी सेफ्टी की जो रिस्ट्रिक्शन है, सेफ्टी की जो डेफिनेशन है उसको फुलफिल नहीं कर रही होगी। मिसाल के ऊपर कोई सर्किट बोर्ड है, वो उसकी तार इलेक्ट्रिसिटी बाहर जो है ना लटकी हुई है। ठीक है, कोई कोई मतलब बहुत सारी चीजें आपको, अगर आप अपने गौर करें कि कोई बताएगा इर्द गिर्द, अपने ऊपर गौर करें, देखें अपने रूम में, अपने इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज जो सेफ्टी के अगेंस्ट हो, जिससे कोई खतरा सर हो सकता है। जी सर ये हमने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं इस कोर्स में? सेफ्टी स्टैंडर्ड ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हैं और हर फील्ड से रिलेटेड हैं, हम जेनेरिक लेके चलेंगे। ठीक हो गया सर। बाकी सर एग्जांपल यही है कि हम लोग एक्सटेंशंस लगा के बैठे होते हैं, 3-4 स्विच एक साथ लगाए होते हैं, वो कभी भी शॉर्ट सर्किट कर सकता है, ये भी हाँ कोई सेफ्टी नहीं है। जी जी बिल्कुल। इसी तरह आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने गोद में लैपटॉप रखा होगा, रजाई में बैठे होंगे, और कंबल में कोई बैठा होगा, कोई बेड पे बैठा होगा, तो ये भी सेफ्टी के अगेंस्ट है जी, ऐसी बात है। यस यस सर। यस सर यस और हमारा Yes. लैपटॉप चार्ज हो भी चुका है और हमने भी चार्जर जो है ना उसके अंदर लगाया हुआ है जी। ये भी एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है, एमिशंस। ठीक है, और बताएंगे जरा, मोबाइल फोन सर आपके ये पास जो पड़ा हुआ है। हमारे पास यूपीएस और इसकी बैटरीज हैं, ये भी जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ पे हमारे साथ ही होती हैं मोस्टली। ओह यस 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 यस, इनमें से इसकी फ्यूज सेफ्टी क्या होगी सर? इसकी सेफ्टी है कि इसको ओपन प्लेस पे रखा जाए और गूगल करके पढ़ा जाए कि इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और इसके साथ जो बुक आई है, मैनुअल सर आया है, उसके उसमें पढ़ा जाए। अलावा घर में जो सॉकेट्स वगैरह समटाइम्स नीचे लगी होती हैं, बहुत नीचे वाली हाइट पे, अगर छोटे बच्चे हों तो वो उनके लिए भी hazardous हो सकता है। हाँ, ये बात तो वैसे आपको भी नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर आप फ्यूचर को सोच रहे हैं तो ये भी अच्छा स्टैंडर्ड यस सर। बनाया जा सकता है। हाँ यस सर, लगता है छुट्टियों में आपने जो है ना वो 1 से 2 तो नहीं हो गए। नहीं नहीं, अल्लाह करे कि सर आपकी जुबान मुबारक हो जल्दी, लेकिन फिलहाल तो अभी अच्छा FYP बड़ा सख्त होगा। ठीक है, तो आप लोगों के क्या FIPs है, बस ऐसे ही जो है ना सिमुलेशन बेस्ड FIPs, इनका तो मजा ही सर नहीं है। प्रोटोटाइपिंग नहीं होगी हमारी? अभी ऑफिशियली तो कुछ आया नहीं है, लेकिन देखें, लास्ट टाइम तो इसी तरह बस हुआ है मामला।
सर अभी खुद देखिए मार्च तक यूनिवर्सिटी बंद है, उसके बाद आगे रोजे आ जाएंगे, प्रोटोटाइपिंग है तो मुश्किल वैसे ये हो, चलें लेकिन होनी आप, चाहिए लेकिन वैसे। कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। पोटेंशियल है यार इंसान के पास, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिए हैं, सिर्फ हम लोग इस्तेमाल नहीं करते यार। आप यस देखो इंसान, वो ये एग्जांपल भी अब पुरानी होगी कि इंसान चांद पे पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी के एतबार से देखें तो इंसान ने बहुत कुछ दुनिया को बहुत बहुत मुसख्खर किया है, काफी चीजों में जो है ना वो किया यस। है। तो खैर हम बात कर रहे थे वर्क प्लेस सेफ्टी की। अपने इर्द गिर्द अगर हम देखें तो इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आएंगी। यूपीएस वाली एग्जाम्पल बिल्कुल है, ये करती है। फिर कभी बार हम गर्मियों में हमारे पंखे ख़राब होते हैं, उनमें से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन वो हवा चूँकि दे रहे होते हैं तो हम बल्कि हम आदी हो जाते हैं उस आवाज़ के। ठीक है, ये भी जो है एनवायरनमेंट में अन रिक्वायर्ड किस्म का एक शोर जो है हमारे वक्त रहता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं अक्सर आज सुबह जब मैं लेक्चर सोच रहा था कि मैंने आज क्या पढ़ाना है, क्या किस तरह से डिस्कशन स्टार्ट किया, तो मैंने अपने रूम में जहाँ पे मैं लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, तो उसमें मैंने गौर के घर में, तो वो मुझे नजर आई चीजें ऐसी कि हर चीज की कोई ना कोई प्लेस होती है। तो हमारे घरों में बहुत सी चीजों की कोई प्लेस नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी चीजें बिखरी हुई होती हैं। ठीक है, और वो हमारे कामों में हर्डल क्रिएट कर रही होती हैं। हर्डल इन सेंस कि जी मैंने फोन रखा और मैंने उसके बाद मेरी लेट से स्वेटर जो है ना लगाने की जगह मेरे पास नहीं है, या कोई जैकेट जो है ना वो की जगह कोई नहीं, मैंने जहाँ पे मोबाइल रखा था उसके ऊपर जो है वो मैंने रख दी, जैकेट रख दी। ठीक है, और जैकेट रखने के बाद जो है ना मैं आगे पीछे गया, वापस आया तो मैं मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, और मोबाइल में पूरा घर ढूंढ चुका और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैंने मोबाइल कहाँ पे रखा है। साइलेंट भी है और मिस कॉलें भी दे रहा हूँ और मुझे नहीं पता चल रहा। तो पता क्या, वो चीज अब इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, वर्क प्लेस सेफ्टी इन्वायरमेंट के। अब उस जो मेरा फोन जो है मेरी अपनी गलती की वजह से गुम हो गया है, वो अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, साइकोलॉजिकली जो है ना वो मैं परेशान हूँ। ठीक है, तो अब ये मेंटल हेल्थ में भी आ जाता है। अब हेल्थ जो है ना वो सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ, उस तरह से इसमें मेंटल हेल्थ भी आती है, और ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, तो बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपने जो काम करना है वो शोर वाला काम है, हर वक्त कंटिन्यूस शोर है। तो आप इंसान है ज़ाहिर है, नो डाउट आप आदी तो हो जाते हैं उस शोर के, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रहा होता है। इन लेटर स्टेजेस आपकी लाइफ में वो आपको अफेक्ट करेगा। आप किसी ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे डस्ट है, तो हो सकता है वक्ती तौर पे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाए, लेकिन कुछ अर्से बाद जो है ना वो आपको उनके इफेक्ट्स जो है नजर आएंगे, खासतौर पर फैक्ट्रीज में जहाँ पे लेबर काम कर रही होती है, जहाँ पे इंजीनियर्स, ऑयल फील्ड्स में जहाँ पे इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आप एक ह्यूमन ऑयल फील्ड का काम जो है ना वो डेजर्ट्स में होता है। ठीक है जी, वो खुली जगह पे होता है। तो अब जो ऑयल फील्ड में जो इंजीनियर है, जहाँ पे और चीज़ें उसको अफेक्ट कर रही हैं, वहाँ पे जो धूप है, कॉन्टिन्यूस जो है वो धूप है, उसने धूप में रह के काम करना है, तो अब उसके उसके डायनामिक्स जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, इसी तरह हम जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, हमारे हमारे ऑफिसेज, ठीक है, उनका जो वर्क प्लेस है, उसका जो एनवायरनमेंट है, मैं लास्ट टाइम भी आपकी किसी उसमें डिस्कस किया था किसी कोर्स में, कि हमारी ब्लॉक 6 वाली जो जो बिल्डिंग है, अब इसका जो डिज़ाइन है वो 100% कह लें या मतलब ऑप्टिमाइज नहीं है, बीइंग एन इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू और बीइंग एनर्जी सेक्टर का मैं रिसर्चर हूँ, वो या आम अगर लेमैन भी है तो वो भी इस चीज़ को बिलीव करता है कि इसके दोनों साइडों पे जो शीशे लगे हुए हैं, मिरर्स लगे हुए हैं, वो बिल्डिंग वो क्या करते हैं, एनर्जी को जो है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं सारा दिन जो है, और उसके बाद उस एनर्जी को, जो धूप को एब्जॉर्ब करने से अंदर अच्छी खासी हीट हो जाती है, और वो हीट जो है वो तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम बहुत ज़्यादा एसी इस्तेमाल ना करें। जब हम बहुत ज़्यादा एसी इस्तेमाल करते हैं और वो थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो वो अंदर हबस हो जाती है। ठीक है, मुझे अक्सर याद पड़ता है कि मैं जब सुबह सुबह ऑफिस आता हूँ गर्मियों में, तो जो ही अपने वो हॉल का दरवाज़ा खोलता हूँ तो अंदर एक अजीब किस्म की जो है ना वो एक हीट होती है उसमें, और उस हीट सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे जो है ना उस हीट को ठंडा करने के लिए, हालांकि सूरज भी नहीं निकला या कम निकला है, इसके बावजूद वो पिछले दिन की जो हीट है उसके अंदर अकोमोडेट हो जाती है। अच्छा, इसी तरह मैं अगर अपने वर्क प्लेस की इन्वायरमेंट की बात करूँ, तो हमारे वहाँ पे वो सर्वर पड़ा हुआ है, और उस सर्वर के ऊपर जो फैंस लगे हुए हैं, कूलिंग फैंस लगे हुए हैं। अब वो सारा दिन जो है ना उसका शोर जो है चलता रहता है। अब हम लोग ऑल्दो उसके आदी हो गए हैं, लेकिन
वो डिस्टर्बिंग है। अगर सुकून हो और अगर वो वहाँ पे ना होता तो कितना सुकून होता। ठीक है, उसमें हीट भी इमिट हो रही है, उसकी उसका शोर भी है। तो ये बिल्डिंग्स बनाते हुए, वर्क प्लेस डिज़ाइन करते हुए, जब हेल्थ एंड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर उनको फॉलो किया जाए और उसमें जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, तो फिर एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और हेल्दी इन्वायरमेंट के बनने की वजह से, उसके डेवलपमेंट की वजह से वर्कर्स की एफिशिएंसी भी जो है वो बढ़ जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेनन। आप जितना कूल एंड काम और रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करोगे, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो उतनी ही बढ़ेगी, वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबली काम करेगा। ठीक है, ये एक नेचुरल जो है वो फिनोमेनन है। सर एक तो और एग्जांपल, जी 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 जरूर, श्योर। सर आजकल हर घर में, हर बड़े ऑफिस में, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज में मल्टीपल इन्वर्टर एसीज लगे हुए हैं, लेकिन कई जगह पे अभी भी कन्वेंशनल हीटिंग होती है, जैसे गैस हीटर्स हो गए और फायर प्लेसेस हो गई, तो उनको बड़ा नजरअंदाज किया जाता है, उनकी सेफ्टी को। तो ये बहुत इशू है हर हाँ जगह पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखा होगा ये जो सर्दियों में लीकेज से, गैस लीकेज की वजह से जो कन्वेंशनल हम मीन्स यूज करते हैं हीटिंग के लिए, इनके नुकसानात हैं और अच्छे खासे नुकसानात हैं। और हम बस खैर अभी तो काफ़ी फर्क पड़ गया है। लोग सेंट्रलाइज जो है वो हीटिंग एंड कूलिंग की तरफ से लेंगे, और बल्कि इससे भी मामला आगे निकल चुका है। ये सेंट्रलाइज्ड जो हीटिंग एंड कूलिंग है वो भी फ्लॉप हो चुकी है। ग्लोबली जो है इसको भी जो उन्होंने कहा कि ये जो है वो ठीक नहीं है। इस वक्त बात जो है वो हो रही है BMI पे, कि आप जो बिल्डिंग डिज़ाइन है आपका वो इतना ज़बरदस्त हो, एफिशिएंट बिल्डिंग हो, वो इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग हो कि आपको हीटिंग एंड कूलिंग नेचुरल तरीके से, वेंटिलेशन ऐसी ज़बरदस्त तरीके से की गई हो आपने, और बिल्डिंग का डिज़ाइन, उसके अंदर इंसुलेशन, दीवारों की इंसुलेशन, शीशों की इंसुलेशन, और इसी तरह फिर आपकी विंडोज़ की और छत की, अगर वो आप कर लें। हमारे यहाँ जो है वो ज़्यादा खर्चा किस चीज़ पे किया जा रहा होता है, जिसे कहते हैं अरशा दरशा पे खर्चा किया जा रहा होता है। ये घर की लुक बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, डिज़ाइनर हाउस होना चाहिए, और बेहतरीन किस्म का रूम होना चाहिए, खुले कमरे होना चाहिए, एसी भी हो, फलां 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 फलां। लेकिन हम लोग अगर यही पैसे हम उन चीज़ों में खर्च कर रहे होते हैं, अगर हम खर्च कर दें बिल्डिंग की इंसुलेशन पे, तो सर्दियों और गर्मियों में जो है बहुत सारा हमें फ़ायदा हो सकता है। आप लोग तो इंजीनियर हो यार, हमें तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं अभी पिछले दिनों देख रहा था कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना वो जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये बात की गई कि जी ग्रीन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ग्रीन यूनिवर्सिटी का मतलब ये था कि आप जो है वो एनर्जी की जो सोलर पे जो है ना वो आप शिफ्ट करें। ठीक है, सोलर एनर्जी जो है ना, और नेट मीटरिंग और इन चीज़ों पे है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो इसके ऊपर चली गई हैं। लेकिन मुझे जो लगता है वो मेरा अपनी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, कि हमें जो है ना अभी भी रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर जाते हुए हाइड्रो को ही जो है यूटिलाइज करना चाहिए, और मैस जो है ना वो उसके ऊपर यूज़ करना चाहिए हाइड्रो को। ठीक है, इसलिए हाइड्रो को यूज़ करना चाहिए कि वो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है। सोलर एनर्जी जो है वो इतनी जितने मेरी वर्किंग है हमारे कंट्री के एतबार से, हमारे कंट्री का जो मौसम है उस एतबार से, पिंडी इस्लामाबाद का जो रीजन है उसमें ये उतना बेनिफिशियल नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ऑल्दो अभी हमारे यहाँ IST में भी जो है ना वो लोड शिफ्ट हो गया है सोलर के ऊपर, और मैं बड़ा वेट कर रहा हूँ, कीनली वेट कर रहा हूँ। कुछ अर्सा गुजरने के बाद, 6 महीने 8 महीने गुजरने के बाद मैं इसके ऊपर वर्किंग करूँगा, कि मैं देखूँगा कि कितनी जो बचत हुई, क्या ये वाक़ई फ़ीज़िबल था या नहीं था। क्योंकि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इसका गेन जो है वो उसमें काफ़ी जो है वो टाइम जो है वो टेकिंग है। लेकिन फिर भी हो सकता है अल्लाह करे जो है वो ये फ्रूटफुल हो, उसका फ़ायदा हो। लेकिन अच्छा, आप उसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे अब हमारे जितने भी छत हैं IST के, या जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितनी बिल्डिंग है जिनको किया गया है, वो सारे छत अब ऑक्यूपाइड हो गई हैं। ठीक है, अब वो उनके ऊपर सोलर पैनल्स लगे हैं, और अब वो ज़रा डायरेक्ट हीटिंग, जो बिल्डिंग को भी एक टेम्परेचर चाहिए होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, वो भी शायद ना मिल सके। तो जहाँ चीज़ों के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं वहाँ उनके नुकसानात भी होते हैं। लेकिन इन चीज़ों को फ़ायदों और नुकसानात को जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, वो क्रिटिकल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए। उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो
उनको उनको को थॉरोली जो है वो करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, और उनको डेवलप करते हुए, पॉलिसीज डेवलप करते हुए। और हमारे यहाँ पायलट प्रोजेक्ट्स की जो है वो बड़ी कमी है। पायलट प्रोजेक्ट होता है कि जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे होते हैं तो उसकी स्मॉल लेवल पे पहले उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये नहीं ऐसी है कि जैसे पाकिस्तान की जो है 100 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन 100 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक यूनिवर्सिटी के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मॉनिटर करते हैं 1-2 सालों तक कि हाँ बाकी फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, और फ़ायदा हो रहा है तो कितना हो रहा है, और अगर नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ग्लोबली तो ये चीज़ चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं। तो वो लोकल वेरिएबल्स को, लोकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए फिर बड़े प्रोजेक्ट पर जाए। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना बस वो जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो बस वो शौक होता है कुछ हम नया कर दें, उस नए के चक्कर में जो है ना वो हम अपना बहुत कुछ ज़ाया कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो खैर अगर हम वापस आए हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर, तो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस सेफ्टी को इंश्योर करना इस तरह से कि वो आपको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली दोनों तरह से जो है ना आपको फ़ायदा दे। क्वालिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ आपकी जो वो चीज़ें जैसे एम्प्लॉयज़ की मूवमेंट है वो स्मूथ हो, ठीक है। जो आपके वर्किंग एरियाज डिफरेंट सेग्रीगेशन हो, जो आपके लेआउट्स हैं, इंटरनल लेआउट्स हैं, वो जैसे हमारे आप मैं अगर इस वक्त आपको समझाने के लिए, ऑल्दो हमारे यहाँ IST में बहुत चीज़ें बेहतर हैं, बहुत चीज़ें अच्छी हैं, ऐसी चीज़ें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर अपना एनालिसिस करूँ कंपैरिजन के साथ, तो हमारे यहाँ जो फैकल्टी एरियाज़ हैं जहाँ फैकल्टी बैठती है वो आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड इन द सेंस कि उसमें जो है कंप्लीट खामोशी नहीं है, ठीक है। वो जो हमें कैबिन्स मिले हुए, जो हमें ऑफिस मिले हुए हैं, वो कम्प्लीटली साउंड प्रूफ नहीं है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसको सर जो बाहर बताने को स्टूडेंट्स जा सकते बातें कर रहे होते हैं वो आपको आवाज आ रही होती है? हैं। जी बिल्कुल आ रही होती है, एक बहुत बड़ा एक है, और अभी जिस नई बिल्डिंग में हम शिफ्ट होने जा रहे हैं ओहो सर, ग्राउंड पहले फ्लोर पे बताना था ना, ये चौथे सेमेस्टर के बाद। नहीं, आप जो बातें करते हैं वो आप ना भी हमें बताएं तो हमें पता होती है कि हमारे बारे में क्या बातें हो रही है, क्योंकि हम भी ये बातें जो है अपने टीचर्स के बारे में करते आए हैं, तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो अभी हम जिस फ्लोर में शिफ्ट होने जा रहे हैं वहाँ पे भी हम लोग एंट्रेंस पे जो जिस कॉरिडोर में, उसी कॉरिडोर में लेकिन उसमें फिर बेहतर है कि ऑफिस जो है ना बिल्कुल साइड पे है, और उम्मीद है कि उसमें बेहतर इंसुलेशन होगी। तो खैर ये सारी बातें तो अपनी उसमें तो बहरहाल अच्छा, आप में से बहुत से लोग ऐसे, अच्छा हमारे यहाँ क्यों वर्क प्लेस सेफ्टी को खासतौर पे वर्कर्स के लिए वो क्यों नहीं इंश्योर किया जाता है? इस वजह से कि ये पैसे बचाने का एक अच्छा तरीका है कि आप अपने पैसे, अगर आप गवर्नमेंट कहती है कि आप ऑक्सीजन सेंटर लगाएं, सॉरी ऑक्सीजन सेंटर नहीं, वो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो लगवाएं, वो लगे हुए हों, तो हमारे यहाँ उनको ना तो अपडेट किया जाता है, और फिर इसी तरह आप ये जो फिल्टर्स होते हैं, पानी वाले फिल्टर्स होते हैं, बस लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं, उनको कभी कभार जो है ना वो किया जाता है। एक तो इस तरह हुआ IST में था, तो हमारे जो फिल्टर था तो उसके अंदर जो है ना वो एक अजीब सी पानी में स्मेल आना, फिल्टर चेंज हुआ और एक उसके अंदर अजीब सी स्मेल आना शुरू हो गई, ठीक है। हम बड़े परेशान हुए यार क्यों स्मेल इसमें आ रही है, तो पता ये चला कि वो थोड़ी वर्किंग की, तो पता चला जी कि वो जो लगाने वाला था, फिल्टर लगाने वाला, वो इसी तरह को सफाई वाला वर्कर था, उसको किसी ने दिया अच्छा यार ये लगा दो, तो उसने लगा दिया, तो उसने उसकी पैकिंग उतारे बगैर जो है ना उसको लगा दिया, उसको नहीं पता था, तो पानी के अंदर अजीब सा एक जायका आना शुरू हो गया। ज़ाहिर है जब वो हीट होती थी, हीटिंग होती थी, तो वो जो प्लास्टिक सा था वो उसकी स्मेल थी। तो खैर जो वर्क प्लेस सेफ्टी है, आप जॉब कर रहे हैं तो आप इंश्योर करें, अगर आपके हाथ में हैं इख्तियारात हैं और आपके पास अथॉरिटी है, तो आप अपनी वर्क प्लेस सेफ्टी को इंश्योर करें। जो स्टैंडर्ड्स हैं उस वर्क प्लेस से रिलेटेड, आप किसी ऑयल फील्ड में हैं तो उसके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, आप किसी फैक्ट्री में हैं उसके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, कोई क्लोज स्पेस है उसके स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करें कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा, और स्टार्ट आप यहाँ से करें, आप अपने घर से स्टार्ट करें, आप अपने रूम से स्टार्ट करें, आज ही स्टार्ट कर दें। आप अपने रूम में देखें कौन सी चीज़ें जो सेफ्टी के अगेंस्ट हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं,
ठीक है। मतलब हेल्थ से नुकसान जैसे मुराद ही नहीं है कि आप वो कैंसर कॉजिंग एजेंट ही कोई पड़ा हुआ है आपके कमरे में, बल्कि आप देखें ना कोई कमरे में एक कील लगी हुई है, ठीक है, और वो गैर जरूरी कील है, ठीक है, तो आपको नुकसान दे सकती है। ठीक है, कोई दरवाजे का हैंडल लूज है, ठीक है, तो वो कोई कुंडी जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, कोई लॉक है वो खराब है, ठीक, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि ये चीजें कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो फिर जब आप जॉब्स में जाओगे वहां पे देखो, आप यूनिवर्सिटीज में आते हो, यूनिवर्सिटीज में देखते हो, आपको नजर आता है कि यार वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी के लिए नुकसानदेह बन सकती हैं। यार मैं तो ये समझता हूँ कि वो रास्ते में कोई पत्थर पड़ा, पार्किंग है और पार्किंग में जो है ना वो पत्थर पड़ा हुआ है, और वो ऐसा पत्थर है कि शायद कभी किसी को अंधेरे में शायद नजर ना आए, तो उसको नुकसान हो सकता है, तो आप उसको हटा देंगे, तो ये वर्क प्लेस सेफ्टी का एक स्टैंडर्ड है। ये नेकी तो है ही है ये, कि आपने रास्ते की एक रुकावट थी, कोई कांटा था, कोई नुकसान देने वाली चीज थी, आपने उसको हटा दिया, तो नेकी भी हो गई और जो वर्क प्लेस सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड है वो भी फुलफिल हो गया। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने जॉब्स में जाओगे वहाँ पे भी आपको नज़र आएंगी। और इसके साथ साथ आप एक और चीज़ भी रखो ज़हन में कि जो जो लोग अपने काम करना चाहते हैं, जो अपने सेटअप से करना चाहते हैं, चाहे वो सर्विस बेस्ड है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, तो वो अपने इन्वायरमेंट में अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो 1 एम्प्लॉई है, चाहे वो 10 एम्प्लॉई है, चाहे वो हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप उनके लिए भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है ना वो इंश्योर करवाओ। और कभी कभार तो होता है जी कि आप जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे आर द बेस्ट टू डिज़ाइन वर्क प्लेस सेफ्टी, वो काम कर रहे होते हैं। मैं आपको एक जो मैं समझता हूँ, जो भी तक मैंने एनालिसिस मेरा रहा है कि जो, और जो मैंने एक थ्योरी में भी पढ़ा था, और वो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है थ्योरी, लेकिन उसका ये पॉइंट यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपने जब कोई चीज़ डिज़ाइन करवानी है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है, तो उन लोगों को इन्वॉल्व करें जो ग्रास रूट लेवल पे हैं, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है, या जिनके लिए वो बन रही है, ठीक है, तो दे आर द बेस्ट कि वो आपको वो इनपुट दे सकते हैं जो आप हायर पोस्ट पे बैठ के नहीं देख सकते, ठीक है। तो जब आप अपना काम करें, अपना सेटअप लगाएं, तो उसमें जो वर्क प्लेस सेफ्टी है, इसका फायदा ये होगा कि आप बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। आपके एम्प्लॉय, आपका जो एम्प्लॉय होगा वो खुशी से काम करेगा, ठीक है, उसको मेंटली भी वो फिट रहेगा और फिजिकली भी वो फिट रहेगा, और वो अच्छे तरीके से जो है वो अपना बेस्ट पुट करने की कोशिश करेगा। और अगर आप वर्क प्लेस सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड उनको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? वही होगा जो हजारों केस स्टडीज हमारे सामने मौजूद हैं, जब इन चीजों को इग्नोर किया गया तो नुकसान जो है ना उस फैक्ट्री के मालिक का ही हुआ, आग लग गई और आपने आग बुझाने के लिए कोई जो इंतजाम नहीं किया हुआ था। ये अभी पिछले साल, चंद सालों पहले की बात है कि लाहौर में जो है वो 3 मंजिला इमारत थी, फैक्ट्री थी, और उस फैक्ट्री में जो है ना वो कैपेसिटी से ज्यादा लोग जो है वो काम कर रहे थे। अब वो कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को काम करने का मतलब क्या था कि ज्यादा से ज्यादा अर्निंग की जाए। वो अर्निंग तो हो सकता है हो चुकी हो, 2-3 साल पहले जो है अर्निंग हो चुकी हो, लेकिन वो लालच होती है, वो वर्क प्लेस सेफ्टी को जो है वो नहीं इंश्योर किया गया, तो एकदम से वो बिल्डिंग, खड़ी बिल्डिंग जो है ना वो लोड ज्यादा होने की वजह से जो है ना वो गिर गई। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना, ओ यार कुछ नहीं होता, इतने बीम रखने की क्या जरूरत है, इतना जो है ना वो स्टील डालने की क्या जरूरत है बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, लेकिन वो लोड चूंकि वो नहीं था, तो उसमें बॉयलर फटने के कितने जो है वाकयात हमारे सामने आए दिन जो है बड़े होते हैं। बॉयलर फट गया, वो क्यों बॉयलर फट गया? तो बॉयलर क्यों ऐसी जगह पे लगा हुआ था कि जहाँ पे फटने से एक बीसियों ह्यूमन लाइफ को जो है ना वो नुकसान हुआ, ठीक है। तो इन चीजों को जो है वो करना सर अभी इंश्योर पिछले करना। दिनों एक और लाहौर में जो वो मोबाइल फोन्स वाली जो मार्केट है, हफीज सेंटर, वहां पे भी जी आग लग बिल्कुल, गई। जी, और कोई जो है वो उसमें चारा नहीं था कि उस आग को, जो हालांकि लाहौर सेंटर में है वो, और फायर वाले भी आए हुए हैं और सारे लोग मौजूद, लेकिन क्या है कि वो उस चीज़ को, मतलब हमारे यहाँ तो अक्सर जब प्लाजाज में आग लगती है तो सबसे ज्यादा जो आग लगने का एक वो शॉर्ट सर्किटिंग, कि ये शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? वो ज़ाहिर है वो जो तारें लगी हुई थी, वो बिजली की जो वायरिंग हुई थी वो सब स्टैंडर्ड थी, एक चीज़। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ वहाँ पे वो पड़े हुए हैं एसीज के कंप्रेसर्स जो होते हैं, इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, और वो उसका मजीद उस आग में जो है ना वो अपना हिस्सा डालते हैं। इसके बाद जनरेटर्स पड़े हुए हैं, ठीक, उन जनरेटर्स के अंदर डीजल पड़ा हुआ है, ऑयल पेट्रोल पड़ा हुआ है, या जो भी फ्यूल पड़ा हुआ है, वो मजीद उसको आग को जो है ना वो करते हैं, ठीक है। तो कोई वो ऐसा सेंट्रल निजाम नहीं, तो ये सारी भी बहुत अच्छी एग्जाम्पल इन्होंने दी
कि उस जो सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड थे या सेफ्टी को इंश्योर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो जो नुकसान है, एक दुकान में आग लगी और वो करते 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 जो है वो उसने पूरे प्लाजे को जो है खत्म कर दिया। इसी तरह आज से चंद साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग में था तो हमारे गढ़ प्लाजा था एक यहाँ पिंडी में, जो पिंडी वाले हम जानते हैं अभी भी है, यस तो वो सारे का सारा जो जल गया था। ठीक है, आग लगने की वजह से कितनी जाने जो उसमें जाया हुई थी। ठीक है, और फिर जो आग बुझा हमारे एक जानने वाले थे, वो रेस्क्यू डबल 122 में थे, तो उनका बेटा भी जो है वो उसमें शहीद हुआ। कि वो उस बिल्डिंग में ऊपर पहुंचने के लिए जो रास्ते थे या जो 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 बालकनीज थी जो यूज हो सकती थी या अगर बनी होती तो बेहतर तरीके से जो है ना वो जो फायरमैन है वो अपना काम कर सकता था, वो नहीं थी, जिसकी वजह से उनके बेटे की भी डेथ हो गई। तो खैर ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं, मौजूद हैं। और बाहर की दुनिया में तो जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसको मजीद रिव्यू किया जाता है, और जो स्टैंडर्ड फिर नए स्टैंडर्ड बनते हैं, जो पुराने स्टैंडर्ड मॉडिफाई होते हैं, वो फिर जो बॉडी ऑफ नॉलेज उसमें बैठ किए जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हम हमेशा एक हादसे का इंतजार कर रहे होते हैं। और ये है सारी स्टोरी। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। फिर मैं कोर्स में जो है वो दो दो के होंगे, ग्रुप्स होंगे, और उन दो दो के ग्रुप्स में हम जो है वो क्विज भी असाइनमेंट भी उसमें जो है कवर कर लेंगे। मैं इसी तरह के असाइनमेंट पैक बना दूंगा और आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और आप लोगों को केस स्टडीज दे दूंगा और आप उन केस स्टडीज को प्रेजेंट करेंगे। ठीक हो गया जी। और अगर 32 की सर क्लास है ऑनलाइन ही चलेगा ये सेमेस्टर? कुछ कह नहीं सकते, अभी तक तो 6 वीक्स का है प्लान, लेकिन उम्मीद है खुल जाएगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी भी खुल गई हैं और कोरोना के बाद जो है ना वो कमजोर होते जा रहे हैं। यस सर, हम आदी हो बिल्कुल गए, ऐसा। बाजार खुले हुए हैं और जो है ना सिनेमाज खुल गए हैं और शॉपिंग वाले और ये जो रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, तो फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी बंद हो तो खुल जाएंगे। बिल्कुल तो कुछ लोगों की इंशाल्लाह। हो सकता है प्रेजेंटेशन जो है ऑनलाइन हो, कुछ लोगों की ऑन कैंपस होगी, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ग्रुप्स बना दूंगा और हम टाइमली जो है इस एक्टिविटी को जो कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। ठीक। और साथ साथ जो है अपने बुक को भी जो है फॉलो करते रहेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर।